दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। टोरेंट पावर के पीडी बिलों को लेकर काफ़ी हाहाकार मची हुई है। कई लोगों पर एफआईआर भी हो गई है कि उन्होंने चोरी की बिजली जलाई और चोरी का कनेक्शन वो चलाया करते थे। इस तरह के आरोप अब जनता पर लग रहे हैं। इसके बाद में अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से शहर में आंदोलन शुरू कर दिए गए हैं टोरेंट की इस मनमानी के खिलाफ। इन सियासी पार्टियों का यह आरोप है कि शहर की आवाम पर दादागिरी की जा रही है टोरेंट की तरफ से। इस ताल्लुक से टोरेंट का यह कहना है कि हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यूनिट भेजना, यानी कि जो बिजली आप कंज्यूम करते हैं उसका बिल भेजना हमारा काम है। जो पुराना एमएससीबी का बिल था उसकी पीडीओ भेजी जा रही है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, इस तरह का टोरेंट का कहना है। आंदोलन भी हो रहे हैं लेकिन इस मसले का कोई खास हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज अधिकार सेना की तरफ से और उनके सहयोग में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से जेल भरो आंदोलन किया गया था। आंदोलन करने वालों पर भी आज पुलिस की जानिब से एफआईआर दर्ज की गई है। इस ताल्लुक से हमने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो महिला अध्यक्ष हैं फरज शेख, उनसे बात की। उनका कहना था कि जब तक इस मसले का हल नहीं निकलता, यानी कि जो पीडी के बिल्स हैं जो कानूनी तौर पर उनका कहना है कि नहीं लिए जाने चाहिए। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जिसमें अगर 4 से 5 साल तक बिल नहीं भेजा जाता तो फिर वो बिल वसूला नहीं जा सकता। तो उसका जब तक कोई हल नहीं निकलेगा उनकी इस मांग को नहीं सुना जाएगा, यानी कि पीडी बिल को लेकर जो तकलीफ है, कोताहियाँ, जो परेशानियाँ हो रही है, तब तक वो घर नहीं जाएंगे, उन्हें जेल में बिठाकर रखा जाएगा। तो वो और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जेल में बैठे रहेंगे। इसके साथ ही जनता से हम अपील करेंगे कि टोरेंट का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं अब गरमाता जा रहा है। इस पर आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी कोताहियाँ, ऐसी कौन सी कमियाँ हमारे बिलों में है, हमारे कनेक्शंस में थी, या कहीं हमारे साथ में कोई चालाकी तो नहीं कर गया कि जो पुराने बिल को ना भरने का आश्वासन दिलाकर वो अपना काम कर गया, आपको मीटर दिला गया और आप अब परेशान हैं टोरेंट के ज़रिए वसूली किए जाने से। आज आपने जो जेल भरो आंदोलन रखा था, किस तरीके से आपको पुलिस स्टेशन लाया गया और क्या मांग किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहद शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की थाने ज़िला महिला अध्यक्ष। दरअसल ये आंदोलन हम लोगों ने किया था अधिकार सेना के साथ। अधिकार सेना ने ये आंदोलन किया था, हम लोग उनके सहयोग करता थे। लेकिन अभी ऐसा था कि हमारी मांग सिर्फ बहुत छोटी सी मांग थी, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं थी कि भाई हम लोगों ने सिर्फ इतना मांग की थी कि जो मुमरा के लोगों पर एफआईआर हो रहा है, मुमरा के लोगों को जो तुम लोग क्रिमिनल बना रहे हो वो मत करो। अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके, कोई तुम्हारे पास आ रहा है ये बोल रहा है कि भाई हमारा मीटर लगा कर दो, तो आप उनके ऊपर कोई ना कोई बोल रहे हो, इसका मतलब आपने इतनी टाइम से आपने चोरी की बिजली यूज़ करी और आपके ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। ये एफआईआर जिन्होंने उन्हें दर्ज किया है और जो ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस की साइड से निकाला ऑलमोस्ट 6 एफआईआर अपलोड किए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उससे ज़्यादा यहाँ पर एफआईआर हो चुके हैं टोरेंट की तरफ से आम लोगों की जनता पे, मुमरा वालों पर। तो हम चाहते हैं कि ये जो एफआईआर है वो ना हो। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो पीडी का कनेक्शन है, पीडी के लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि पीडी मतलब क्या। आपने अगर आपका मीटर निकाल दिया था, वहाँ पर आपका परमानेंट डिस्कनेक्शन हो गया था, उसके बाद आपका न्यू सीरीज़ में चालू हो जाता है। तो जब नया चालू होता है, अगर किसी ने 2014, 15, 16 पहले मतलब करवाया है, अगर पीडी करवाया है, तो आपको उसका कंटिन्यू तभी से बिल भेजना चाहिए था। लेकिन एमएससीबी वालों ने क्या किया, ये इसका कसूरवार मैं एमएससीबी के ऑफिसरों को मैं ठहराऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब ऐसे कंज्यूमर का बोलना है, कंज्यूमर ने हमसे कहा कि एमएससीबी वाले हमसे कहते हैं कि भाई दुनिया यूज़ कर रही है तो तुम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं एमएससीबी वालों ने भी उनको हाथ दिया, उनका साथ दिया, और यही चीज़ है जो एमएससीबी वालों की जो गलती है। आज वो लोग इतने बैकलॉग में चले गए, इतना उनको नुकसान हो रहा है, तो ये लोगों ने जो लोगों ने फ्रेंचाइजी रखे है टोरेंट की, वो इसीलिए रखे है कि मुमरा वालों से जो पुराना जो बकाया है वो वसूल कर सके। लेकिन क्या हो गया है, अब जहाँ तक लास्ट परसों मेरी टोरेंट से बात हुई थी, वहाँ पर उन्होंने 3 घंटा मैं उन लोगों के साथ बैठी थी मीटिंग में। उन लोगों ने ये बोला है कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि यूनिट भेजे, एक प्रेमाइसिस में जितना यूनिट यूज़ होता है हम वो सिर्फ भेजते हैं, बिलिंग का काम और बाकी सारी चीज़ें जो है एमएससीबी वाले करते हैं। तो ये आप सोचिए कि एमएससीबी वाले क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि पुराना बकाया, जैसे अभी भी मेरी खुद की बिल्डिंग में 5 लोगों को 2-2 बिल आया है। यानी आपका जो बकाया बिल है, जो 2014 में, 16 में, 15 में जो आपने पीडी करवाया उसका अभी तक बिल, और जो आपका हर महीने का कंटिन्यू चल रहा है ये बिल, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। बिना सिस्टम के कुछ भी काम हो रहा है, इनकी दादागिरी चल रही। कौन से भी ज़माने का ये लोग बिल वसूल कर रहे हैं, 10 साल से क्या सो रहे थे ये लोग, इन लोगों का बिल कहाँ गया था। तो ऐसे भी चीज़ें हो रही है अभी। मैडम, इस चीज़ को लेकर काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी देख लीजिए आप, हाँ। कांग्रेस ने आंदोलन किया, आज अधिकार सेना और आप लोगों ने मिलकर किया। हाँ। लेकिन देख रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन की बात की तो आप लोगों को सीधा ले जाया गया। हाँ। एफआईआर दर्ज हो गई आप लोगों पे। बिल्कुल।
ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? क्या ये डराया जा रहा है? आपको क्या लगता है? डर मैं आपको बताऊं, हमको डराया जा रहा है। और एक दूसरी चीज ये हमको डराया जा रहा है कि आखिर हम डरने वाले नहीं। ऐसा कौन सा फॉल्ट है आवाम का टोरेंट के पास में या एमएससीबी के पास में कि वो इस कदर कानूनी मदद भी उनको मिल रही है हाँ। और देख रहे हैं कि पलड़ा अभी भी टोरेंट का ही भारी है। ये बिल्कुल कड़वी हकीकत है। नहीं लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन मैं बताऊँ, सिर्फ आवाम की गलती नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी कि आवाम की गलती, मैं बोलूँगी एमएससीबी के अधिकारियों को बचाने के लिए ये टोरेंट ये कर रही है और यहाँ की सत्ताधारी उनकी मदद कर रही है इसमें। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आवाम की गलती है, मैं ये बोलूँगी कि एमएससीबी की अगर ऐसा है तो एमएससीबी के ऑफिसरों पर भी आप कार्रवाई करो ना। वो भी तो है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं हाथ दिया। अगर इतनी बड़ी एमएससीबी के मतलब कोई क्यों बोले कि भाई हमारा सेटलमेंट कर दो? तुम्हारे ऑफिसर आकर बोल के गए कि भाई सेटलमेंट कर दो, हर महीने आके आप 1,500 2,000 3,000 लेकर जाते हो और बिल को सेटल करते हो। तो ये किसकी गलती है? एमएससीबी के ऑफिसरों की गलती है ना, कि उन्होंने हाथ दिया तभी तो यहाँ पर हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पक्ष अगर मदद कर रहा है, आपका कहना है कि मतलब सत्ताधारी पक्ष का इनको संरक्षण है। हाँ, दोनों एक साथ ही सर। तो इसमें नाकाम है, वो भी तो कुछ इनके आगे बोल नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे आगे बात खत्म हो रही है। नहीं तो इसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट? नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि टोरेंट को लाने वाला कौन है। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी सब लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में। और रही बात जो बोल रहे हैं ना कि वसूली की, वो वसूली इसीलिए है क्योंकि एमएससीबी और टोरेंट का जो है एग्रीमेंट हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू निकाला था। वहाँ से पता चला था कि 25% जो है वो टोरेंट को मिलता है, जिसके अगर किसी मिलेगा 100 करोड़ में से 25 करोड़ तुमको मिल रहा है तो तुम किसी के सर पे बैठ के, किसी के सीने पे बैठ के बराबर पैसे नहीं निकालोगे। तो ये है कि उनको वहाँ से वसूलने का काम किया है। एफआईआर हुई आप लोगों पर, अभी आगे का क्या प्रोसेस? नहीं, अभी देखिए हमारे ऊपर 2-3 दिन से हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया, पुलिस की तरफ से कॉल है, हर जगह से कॉल है कि कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन हमने हमारी आवाम से, हमारी मुमरा की जनता से हमने प्रॉमिस किया था कि आंदोलन होके रहेगा, भले से 4 लोग आएंगे लेकिन आंदोलन होगा। लेकिन और हमने आंदोलन किया कि हम हमारे वर्ड से, हमारे अल्फाजों से हम पीछे नहीं हटते। मैंने पुलिस स्टेशन का वादा किया था, पुलिस स्टेशन का किया, अभी हॉस्पिटल का भी ऑन द वे चीज़ें चल रही है, बस स्टॉप का किया था, वो भी हम लोगों ने पूरी किया था। अभी भी आप रात में घूमकर देखना, कोई भी बस स्टॉप पे लाइट नहीं चालू रहती है। तो हम लोग ने जो वादा किए वो हम पूरे कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये वादा किया था कि हम लोग पीडी और एफआईआर के ऊपर काम करेंगे। तो आज भी हम लोग की मांग ये है कि जब तक आप टोरेंट पावर को यहाँ बुलाकर हम लोगों से बात नहीं करवाएंगे तब तक हमारा जो है एफआईआर, हमको बेल नहीं चाहिए, हम जेल में रहने के लिए तैयार है। हमने यही बोला है कि आप टोरेंट वालों को यहाँ बुलाइए, हमारी जो मांग है कि आप टोरेंट ऑफिसर आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में अभी, तो वो लोग अभी हमारी बैठ के बात होगी इस बारे में। अगर पीडी तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कि मैं अपने वर्ड्स को पूरा करना चाहती हूँ और वो मेरी आवाम के लिए जहाँ तक बात आती है तो ये मेरा उन पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं करूँ। तो ये बात अभी थोड़ी देर में हमारी मीटिंग इंशाल्लाह अंदर स्टार्ट होगी टोरेंट के ऑफिसरों से, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रिवर्ट करूँगी। क्या बोलना चाहेंगे आज ये पूरे विवाद में? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अधिकार सेना का मैं आमिर जवाद सैयद मेरा नाम है और अधिकार सेना पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हूँ। इसमें जो है हमने ना जेल भरो आंदोलन किया, उसमें इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी जो है हमारा समर्थन की और उसमें रिपब्लिकन सेना पार्टी उन्होंने भी साथ दिया। जो पार्टी आज हम जो इधर आज मुकाम पे खड़े हैं, तो सबसे पहले तो हम ये खुशी से बोलेंगे कि हमारा जेल भरो आंदोलन जो है, जितनी टोरेंट पावर ने सरकारी दबाव प्रेशर बना करके कोशिश किया था कि ये फेल हो जाए, तो ये हमने ना उसको बताया कि ये फेल हमारा नहीं हुआ। आई बात समझ, हमने ये जेल जो भरो आंदोलन जो है हमने पूरा किया। हमारे 15 से 18 लोग जो है ना यहाँ पर के केस बना के लिए अपने आंग पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आम जनता पे केस बना रहे, आम जनता पे ये लोग जो केस बना रहे कि भाई तूने बिल नहीं भरा, बकाया ये बाकी है, राशि बाकी है, पीढ़ी का तो सबसे पहले लेने का इनको हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है ना गलत तरीके से जो है ये काम किया जा रहा है। अभी हमारी ये जो हिसाब से हम जो चल रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से 15 लोग जितने भी हैं और उनका भी और जो 6 लोगों का इन्होंने जो केस बनाया, वो हम लोग ना कोर्ट में अपील करेंगे इसका कि ना उसमें वहाँ पे कि भाई इन्होंने, हम तो कोई गुनहगार नहीं, हम एक आम जनता के लिए अपने आंग पे लिए, क्योंकि आप लोग जो है बिगड़ सोचे समझे उनके ऊपर केस बना रहे हो, तो आप हम पे भी बनाओ ताकि उनको ऐसा लगे, आम पब्लिक को लगे कि भाई सत्ताधारी पार्टी जो है, जो हकीकत में शायद हो सकता है उनको बुरा लगे ये बात, लेकिन वो खुद चोर है। मैं साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बस स्टॉप का जो मुद्दा हम लोग ने निकाला था, उसमें शमीम खान साहब जो कलवा मुमरा के एनसीपी के अध्यक्ष है, वो बिगर मीटर के जो है ना यहाँ पर है ना कनेक्शन दे करके लाइट चला रहे थे और बैनर पोस्टर जो लगाए हुए थे वो सीधा सीधा एनसीपी की पार्टी के थे, बल्कि वो उसका वहाँ मुकाम क्या था कि वहाँ कोई बिल्डर का लगना चाहिए था
या कोई एडवर्टाइजमेंट था, वो सब चीज़ें थी। पहले भी बस स्टॉप था, लेकिन उसके बाद जब ये रोड बनने के, जब रोड वाइंडिंग शुरू हुआ, वो बनने के टाइम पे सब बस स्टॉप उड़ा दिया गया। ये मुद्दा एक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक मुद्दा और आया था कि जब टोरेंट पावर लाने की बात चल रही थी, तब अवार्ड साहब ने बोले थे अपने वीडियो में कि जितने मुमरा के लोग हैं, यानी मुमरा, दीवा और डाइगर के लोग हैं, कलवा मुमरा के लोग हैं, इन लोग का अगर सम्मति होगी, उनकी सम्मति होगी तो ही मैं टोरेंट पावर को आने दूंगा, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले तो बोले झूठ। क्योंकि अगर झूठ नहीं बोले तो ये बताओ मेरे को कि ना, अगर टोरेंट पावर आई है तो यहाँ पे मुमरा के कौन से 70% जो आदमी हैं, जो पब्लिक है यहाँ की, जो उनको है ना आकर के खुद से बोले कि भाई आप है ना टोरेंट पावर लेकर आओ। यानी कौन उड़ता तीर लेगा? जो पीडी कैंसिल हो चुका है उसको वापस से, जो मरी हुई चीज़ है उसको जगाने के लिए इनको बोला जाएगा और हैरेसमेंट अपने सर लेगा। क्योंकि इसका केस जो है सीधा सीधा जो पीडी, जिसने, जो ऑफिसरों ने किया है, जो उसके दलालों ने किया है, ये उन पर जाना चाहिए बात। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा क्या चला रहे कि नहीं, पीडी आई है आपको भरना पड़ेगा, वो 25% तो उनको मिल रहा है। एक आम जनता पे जो चीज़, जो केस बनाई जा रही है कि अगर किसी से पैसा वसूलने जाऊँगा तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा सीधा कि भाई तू हैरेसमेंट कर रहा है, भले तेरा लाख रुपया है लेकिन तू हैरेसमेंट से नहीं ले सकता, वो मर गया या कुछ हो गया, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं। अब एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो औरत रो के बोल रही थी कि मेरा आदमी बोले इतना सीरियस हो गया था घर पे आके कि 2 लाख रुपया भरने की बात की तो तो घर सील कर देंगे, ये सब कर देंगे। तो उसके चक्कर में उसका दम निकल गया हार्ट अटैक से। वो अगर 5 साल जीता या 10 साल जीता तो उसकी भरपाई कौन देगा? ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी एंड टू एंड टोरेंट से आप क्या मांगनी चाहते हैं और क्या आपकी मांग है? टोरेंट से हमारी सबसे पहले तो मांगनी ये है कि ना, जितने एफआईआर किए आपने और आज भी जो आपने जो पावर दिखाया अपना, उसके ऊपर है ना एफआईआर सिर्फ हम पे हुआ, उन पे नहीं हुआ। और ये एफआईआर के लिए अगर यहाँ पर अगर नहीं होगी हमारी मांग तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर समझो यहाँ से भी फेल हुआ तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुद्दा हम खड़े करेंगे और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करेंगे। और पीडी का जो है, पीडी कैंसिल करो, एफआईआर कैंसिल करो, ये हमारी 2 मुद्दे हैं। और सबसे पहले कि जिनसे भी, जिनके नए मीटर लगाए जाएंगे, उनसे जो मीटर का लीगल प्रोसेस पैसा होता है वो आप लेंगे और उनको नया कनेक्शन देंगे। तो बोल रहा हूँ ना जरा। भाइयों, आप सबको इस मुमरा की सरजमीन पे आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मेरा बोलना ऐसा है कि पीडी रद्द की जाए और जो केस बन रहे हैं लोगों के ऊपर, और जो लोगों के ऊपर केस बन रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो केस कैसे लोगों पे बन रहे हैं जो स्लेम एरिया में रहते हैं, जो ट्रस्ट की बिल्डिंगों में रहते हैं। ठीक है, आज लॉकडाउन के अंदर लोग के घर में खाने के प्रॉब्लम है, जॉब चली गई है, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन वो सब छोड़ के ये टोरेंटो जो है एक तरीके से खंडनी मांग रही है, मतलब लोगों को टॉर्चर कर रही है कि तुम पैसा तुमको देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो एमएसबी की फाउंड थी वो उसको लाओस में दिखाया गया, ठीक है, उसको दिखाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो इनका मीटर लगा है वो पहले से ऑलरेडी जैसी लगता है वैसी 400 रुपये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पैसा है जो पर यूनिट है वो यूनिट भी डबल, ठीक है, वो भी समझ में आता है। लेकिन जो इनका टोरेंटो का जो इनका चक्री ब्याज है, और जो चक्री ब्याज जो है वो लॉकडाउन के अंदर ये कंपनी को यहाँ पर लाया गया, ठीक है। और यहाँ की जो भोली भाली जनता है, दीवा, मुमरा, कलवा, कौसा वगैरह, रेती बंदर, सील फटा, यहाँ के लोग हैं ना बहुत परेशान है। ये हमारे भाई कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई भाजी बेचते हैं। देखिए कैसा है, हाँ, तो आमिर भाई ने बता दिया, फरहत हाँ, मैडम ने भी सारी, तो हम लोग चाहते हैं, कैसे दीजिए, क्या चाहते हैं? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आपको कि मुमरा पुलिस स्टेशन ने हम लोगों के ऊपर केस किया है। हम लोग ने जेल भरो आंदोलन किया था, ठीक है, हमारे ऊपर केस किया है। हमको ये चाहिए कि टोरेंटो वालों के ऊपर भी केस किया जाए।